everyone, welcome to a long form video and those who are new, hi, my name is Fareen, I am a lifestyle blogger और मेरी लाइफ में आपको सिर्फ लाइफस्टाइल से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ फूड दिखेगा बिकॉज माई लाइफ इज़ सराउंडेड बाई फूड एंड स्टिल आई एम स्किनी. इट इज़ वॉट इट इज़. सो स्टार्ट करते हैं सबसे संडे के दिन से, क्योंकि संडे के दिन हमारा था प्रैक्टिकल एग्जाम. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे मास्टर्स के एग्जाम्स बाकी थे. हमारे बीएससी के एग्जाम हो गए थे बट मास्टर्स के बाकी थे. तो मास्टर्स की जो डेट थी वो थी 23 से लेकर 26 तक, मतलब 23-24 MSc 1 एंड 25-26 MSc 2. तो ये हमारा शेड्यूल था. तो संडे के दिन था हमारा एग्जाम. तो क्या करना है, मरता क्या ही करता, उसके लिए हमें संडे के दिन में आना ही पड़ा कॉलेज. और कॉलेज का टाइम था हमारा 9, मतलब 9 बजे हमें रिपोर्ट करना था कॉलेज में. उसके बाद हमने आके किया थोड़ा बहुत काम, उसके बाद किया नाश्ता. प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए थे. और प्रैक्टिकल एग्जाम में बच्चों से ज़्यादा टेंशन होती है टीचर्स को, क्योंकि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर है उससे तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चे कुछ गलत ना बोल दे या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए. खैर, तो हमारा फर्स्ट सेशन जो है प्रैक्टिकल का वो ख़त्म हो गया था. उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत कंटेंट का काम था. जो मैं सीरीज़ शूट कर रही थी नॉवेल्स की बातें, तो उसका मुझे थोड़ा बहुत लिखना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. घर पे आओ फिर लिखो, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही लिख लेती हूँ. तो मैंने वो लिख लिया था. और शायद मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी जिसका मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया था, क्योंकि मुझे बाद में ऐसा लगा कि वो चीज़ें मुझे यहाँ नहीं बोलनी चाहिए थी. खैर, तो वो सब होने के बाद फिर जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे उनका टाइमिंग था 10 बजे से लेके, तो जब तक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है अराउंड 3 बजे तक, 3:30 तक हो जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम. और 3 बजे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था. तो दूसरे दिन की तैयारी करके मैं आ गई थी घर, क्योंकि टिफ़िन मेरा पूरा वापस आया था. तो अम्मी ने कहा था कि तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो. फिर मैंने खाना खाई, और खाना खाने के बाद सबसे पहला काम जो किया था वो था सोने का, क्योंकि संडे के दिन सुबह सुबह उठ के जाना इज़ लाइक अ टफ टास्क फॉर मी. फिर भी मैंने वो कंप्लीट कर लिया था टास्क. तो अब काम था मेरा सोना. और जो मैं आके सोई थी डायरेक्टली मैं 6 बजे उठी थी. डायरेक्ट असर की मैंने कज़ा पढ़ी, उसके बाद मगरिब का ही वक्त हो गया था. फिर उसके बाद ये दूसरे दिन का व्लॉग है. मतलब जब हो गया था हमारा सेकंड प्रैक्टिकल था एमएससी वालों का, तो उस दिन सबसे पहले हमने पी थी चाय. और उसके बाद जो हमारी मरियम है उसने लेकर आई थी हमारे लिए कपकेक्स, क्योंकि उसके घर में कुछ फंक्शन था. और मैंने उसे एक दिन पहले स्ट्रिक्टली बोला था कि जब तुम बनाओगी कपकेक्स तो हमारे लिए लेकर ही आना. तो उसने 3 फ्लेवर्स में लाए थे हम तीनों के लिए, बट उसमें से 2 तो मैंने ही खा लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बनाती है. मतलब उसकी बेकिंग मतलब एकदम ही अपर क्लास वाली बेकिंग जो होती है ना, वो करती है वो. उसके बाद हमारे थोड़े बहुत कुछ काम थे, पेपर वर्क था कंप्लीट करना था, तो हमने वो किया. काम करते करते टाइम का कैसे पता चलता है समझ में ही नहीं आता है. फिर उसके बाद हमारे लिए आया था नाश्ता, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे नाश्ता, खाना, चाय ये सब हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है. बट खाना हम नहीं लेते, क्योंकि खाना हम अपना ही लेकर जाते हैं. नाश्ता वगैरह हम खा लेते हैं. उसके बाद वैसे भी आजकल हमारे जो कलीग्स हैं, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कशफ और मरियम, वो लोग थोड़ा बहुत डाइट पे चल रहे हैं. तो उनका ये डाइटिंग का कुछ खाना वगैरह था जो वो खाते रहते हैं. और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एंटोमोलॉजिस्ट का खजाना. ये होता है एक एंटोमोलॉजिस्ट का खजाना. अगर आपको पता नहीं है कि एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो आप जाके गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ अभी यहाँ पर. उसके बाद ये जो खजाना है ये हम रखते हैं तिजोरी में, और वो तिजोरी से हम निकालते हैं, कुछ काम हुआ तो करते हैं, और फिर वापस हम तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा कीमती. ये मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैंने इसमें मेरा प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद हमारा चाय का सेकंड सेशन स्टार्ट होता है. चाय वगैरह पीने के बाद सेकेंड डे हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे. मतलब मैं, कशफ, मरियम, आविष्कार सर और कौन, हाँ, हम चारों ही जाने वाले थे बाहर खाना खाने, क्योंकि हमारा पहले से प्लान था कि हम जाएंगे. बहुत दिन से हम दिवाली से प्लान कर रहे थे कि दिवाली के वेकेशंस में जाएंगे, बट वो पॉसिबल ही नहीं हुआ. तो फिर हम चले गए थे. और वहाँ जाने के बाद हमने हमने बहुत सारे रील्स बनाए. उसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए. फ्रेंड्स के साथ जाने का ही आपका एक एडवांटेज होता है कि आप इन्जॉय कर सकते हैं. घर वालों के साथ तो आप सिर्फ खाते हैं और आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ आपका एन्जॉयमेंट हो जाता है. तो हम गए थे कुरैशी, क्योंकि इन लोगों ने कुरैशी का खाना ऑर्डर किया था, बट जाके यहाँ पे कभी खाया नहीं था. तो फिर मैंने कहा था चलो फिर मैं आपको लेके जाती हूँ. और यहाँ पर जो हम बैठे थे, ये एरिया में मैं पहली बार ही बैठ रही, क्योंकि काफ़ी अंदर था, मतलब सेपरेट जगह थी, बट अच्छी थी. उसके बाद हमारा आ गया था खाना आने के बाद हमने 10 मिनट तक हमने एक रील शूट किया, जिसमें पूरा खाना ठंडा हो गया था. बट स्टिल उसके बाद फिर हमने खाना खाना स्टार्ट किया. यहाँ पर था तंदूरी टिक्का, पहाड़ी टिक्का और ये चिकन चीज़ रोल. उसके बाद हमने खाई थी आइसक्रीम. खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे हमारे घर के लिए. और कशफ, मैं और मरियम हमें ड्रॉप कर रही थी घर, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था घर. फिर यहाँ से स्टार्ट होता है ट्यूसडे. मतलब इस दिन था एमएससी सेकंड का प्रैक्टिकल एग्जाम, उनका फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम था उस दिन. और वैसे ही हम सुबह एज यूजुअल जल्दी जल्दी आ जाते हैं. जल्दी आना एक तो चलो ठीक है, ये समझ सकते हैं हम जल्दी आते हैं, लेकिन हम जल्दी जा नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम उनका ख़त्म होता है. उसके बाद 3 बजे तक वो लोग जाते हैं. फिर 3 बजे से लेकर जो भी काम होता है डिपार्टमेंट को क्लीन करवाना, वो तो मतलब मामा करके जाते हैं, बट फिर हमें उनको बोलना पड़ता है. उसके बाद जो हमारे काम होते हैं, केमिकल्स बनाना, दूसरे दिन की प्रिपरेशन करना, फाइल्स रेडी करना, ये सब काम करते करते हमें 5 बज जाते हैं. मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम वहीं पर रहते हैं. फिर उसके बाद ये कौन से दिन का व्लॉग है,
हाँ, मतलब वही दिन का है। फिर हम मतलब थोड़ा बहुत काम करने के बाद हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में थी आज मिसल पाव। क्लियरली मुझे मिसल वगैरह इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट ठीक है, भूख लगी तो मैं सब खा लेती हूँ। उसके बाद हमारे पेपर वर्क यहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम तो चल ही रहा था बच्चों का, और मास्टर्स में एक ये एडवांटेज होता है कि हम बाहर नहीं जाते। जो उनका प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है वो लैब में, उस लैब में हमारा इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता है। बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और हम जाके वहाँ पे सिर्फ उनको देखते हैं और बस, हम कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मास्टर्स के बच्चे तो इतना तो वो कर ही सकते हैं। जैसे बीएससी के बच्चों में हमें बहुत ज़्यादा उनको केयर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, वैसा मास्टर्स के बच्चों में नहीं है। वो बच्चे हमसे ज़्यादा बड़े हैं, लिटरली वो हमसे बड़े हैं। मेरी उम्र 22 है, तो मास्टर्स के जो बच्चे हैं वो 24-25 ऐसी उनकी एज है, कुछ 35 के भी है। तो वो खैर, तो वो अच्छे समझदार बच्चे हैं, तो उन्हें हमें इतना ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद ये हो गया था हमारा डे 4, और इस दिन था मेरा प्रैक्टिकल। मतलब जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल होता है उस दिन बच्चों से ज़्यादा तो मैं ही डर जाती हूँ कि भाई ये लोग कुछ ऐसा ना बोल दें कि वो एग्जामिनर मुझे देखे बाद में इनको देखे। तो खैर इन्होंने अच्छे से प्रैक्टिकल वगैरह दे दिया था। यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप वगैरह सेट करने होते हैं, जो हमारी स्पॉटिंग होती है उसके लिए हमें सेकंड लैब में जाना होता है। फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए, चाय पिए। मैंने चाय पहले पी ली थी, फ्रूट्स उसके बाद में खाई। उसके बाद मैंने खाए थे मेंदू वड़ा। पता नहीं मेरे पेट में जाके कौन सा ही मिश्रण तैयार होने वाला था, क्योंकि हम ऐसे ही खाना खाते। और ये मेंदू वड़ा का जो चटनी होती है, क्या बोलते हैं, सांभर, सांभर निकालने में जो हमने मेस क्रिएट किया था, ये खान सर का ये है, क्या बोलते हैं, कैबिन। हाँ, ये खान सर का कैबिन है। और यहाँ पे जो ये मेस क्रिएट किया था हमने, ये हम जानते हैं, मरियम जानती है और कश्यप जानती है, ये हम तीनों ही जानते हैं। उसके बाद हमने खाई थी दोपहर का खाना। और दोपहर का खाना हमारा आजकल थोड़ा सा ऑफ होने लगा है, क्योंकि बच्चे डाइट कर रहे हैं और मैं अकेली क्या करूँगी फिर, अकेला चटपटा खाना खा के, तो मैं भी थोड़ा सा सटल खाना ही खाती हूँ। उसके बाद स्टार्ट हुआ प्रेजेंटेशन, जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उन्हें नहीं पता, और हम क्या सुन रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली थी। यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा पूरा प्रैक्टिकल का वीक ख़त्म। एंड या दैट्स इट। ओके बाय एंड अल्लाह हाफिज़।